अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। सो आज का व्लॉग की शुरुआत हो रही है कॉफ़ी के साथ। तो सबसे पहले उठकर मैंने पानी पिया, उसके बाद कॉफ़ी बनाई और साथ में मैंगोज एंजॉय की। मैंगो सीज़न इज़ सीरियसली द बेस्ट सीज़न एंड आई डोंट थिंक आई कैन एवर गेट इनफ ऑफ देम। तो बहुत ही मज़े का ब्रेकफास्ट लगता है मुझे कॉफ़ी और ठंडे ठंडे मैंगोज़। तो बस फिर टाइम हुआ लंच का। तो लंच में आज मैंने बनानी थी मटन शनवारी। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा स्टाइल है, बस मैंने भी थोड़ा मिक्स एंड मैच करके रेसिपी बनाई है और आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो बस साथ साथ मैं दूध बॉईल कर रही थी और गोश्त को गलने के लिए रख दिया था। इसमें मैंने कोई स्पाइसेस नहीं डाले थे, सिर्फ मैंने साबित सारे डाले थे और नमक डाला था एंड दैट्स इट। और पानी भी सिर्फ हाफ़ ग्लास डाला था क्योंकि ऑलरेडी गोश्त भी पानी छोड़ता है, क्योंकि हमें ज़्यादा यखनी तो इसमें चाहिए नहीं होती क्योंकि थोड़ी कढ़ाई ड्राई टाइप होती है। तो बस फिर मैंने साथ साथ आटा गूंद लिया, इतने में मेरा गोश्त भी गल चुका था और बस फिर मैंने इसकी यखनी को निकाल के साइड पे किया और इसी में थोड़ा सा डाला देसी घी, अदरक लहसुन का पेस्ट और बस मैंने इसको अच्छे से भुनाई करनी है। और बस मैंने इसकी भुनाई की, साथ में मैंने थोड़ी हरी मिर्चें भी काट के डाल दी थी क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो हरी मिर्चों और ब्लैक मिर्चों से आता है। इसमें हमने रेड पेपर बिल्कुल यूज़ नहीं करनी होती। और बस फिर मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटरों को यूँ ही हाफ़ करके आपने ऐड कर देना और 15-20 मिनट का दम दे देना है, तो ये ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाएंगे और बाकी जो रह जाएंगे वो हम भून के इनको अंदर डिज़ोल्व कर देंगे। तो इसका छिलका रिमूव कर लेना है। ये ऑप्शनल स्टेप है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, इससे ग्रेवी काफ़ी स्मूथ हो जाती है। तो बस फिर मैंने इसके छिलके रिमूव किए और बस साथ में इसको भूनते जाना है और टमाटर भी साथ साथ गलते हुए जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सॉफ्ट हैं। और स्पाइसेस में हमने सिर्फ ब्लैक पेपर और क्रश्ड कोरिएंडर पाउडर डालना है, वो भी हमने क्रश करके डालना है, लेकिन थोड़ा साबित हो, और ब्लैक पेपर भी, और सॉल्ट हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। बस ये थोड़े से स्पाइसेस से बनती है और इसका बहुत ही मज़े का अरोमा होता है और बहुत ही मज़े की लगती है। यू गाइस डेफिनेटली ट्राई दिस रेसिपी। बस बातों बातों में हमने कढ़ाई भी भूनते जाना है साथ साथ, क्योंकि टाइम हमने वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है और बस किचन में खड़े हो तो होता है कि बस फटाफट खाना बन जाए, बस हम आराम से बैठ के खाना खाएं। तो जनाब इधर हमारी कढ़ाई जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है और गाइस द अरोमा इन द किचन वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। तो गाइस मज़े का लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट की और उसके बाद जब मैं उठी तो हमने जाना था ग्रॉसरीज के लिए, लेकिन बिफोर हेडिंग आउट आई न्यू आई नीडेड अ लिटिल कैफ़ीन बूस्ट। सो हस्बैंड ने बोला कि मुझे कॉफ़ी बना दो, तो फिर बस मैं कैसे पीछे रहती, तो मैंने अपने लिए भी बना ली। उनके लिए मैंने बनाई थी सॉल्टेड कैरामल और अपने लिए मैंने बनाई थी बनाना ब्रेड लाटे। गाइस बनाना ब्रेड लाटे इज़ ऑनेस्टली वन ऑफ माई करंट फेवरेट्स। इट हैज़ सच अ कॉजी एंड कम्फर्टिंग फ्लेवर। और गाइस मैंने आपको इसकी रेसिपी ईद व्लॉग में दी हुई है, सो यू गाइस डेफिनेटली वॉच माई ईद व्लॉग और इन्जॉय करो अपनी घर पे बनाना ब्रेड आइस लाटे। And then we sat for a few minutes, enjoy our coffees, and then got ready to leave. तो गाइस आज हम जा रहे थे सनराइज सुपरमार्केट और ऑनेस्टली अगर आप कराची से हो तो यू प्रोबेबली नो हाउ इंटरेस्टिंग दिस प्लेस इज़। द बेस्ट थिंग अबाउट इट इज़ दैट जो रैंडम क्यूट या ट्रेंडी स्टफ़ होता है ना, जो हम लोग शीन पे, अली एक्सप्रेस पे या डीमो पे देख रहे होते हैं, लाइक दे हैव ऑल द थिंग्स।
The store has 3 floors and every floor feels like a different shopping experience, from grocery to cosmetics, electronics, jewelry, crockery and whatnot. You name it, they have it, simply. Every time I visit, I end up finding something new. तो बस फिर आप ऐसी जगह पर जाओ और आप लेने कुछ जाते हो तो आप ख़रीद के कुछ आ जाते हो। तो बस फिर यही होता है ऐसे स्टोर्स पे, लेकिन दे हैव अ ह्यूज वैरायटी ऑफ एवरीथिंग और प्राइसेस भी काफ़ी इकनॉमिकल हैं, लाइक वेरी रीज़नेबल। तो ये हेयर कलर्स भी मैं कुछ देख रही थी आजकल ऑनलाइन पेजेस वगैरह पे, जो सिर्फ 10 to 15 मिनट्स के लिए रखने होते हैं। तो ये वाले हेयर कलर्स भी इनके पास अवेलेबल थे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम ऑनलाइन देख रहे होते हैं और हम कभी कभी ट्रस्ट नहीं भी कर पाते कि पता नहीं हमें लेना चाहिए या नहीं। तो दे गॉट यू कवर्ड, लाइक दे हैव एवरीथिंग। तो बस हमने जो ज़रूरी चीज़ें लेनी थी कुछ घर की, वीकली ग्रोसरीज जो करनी थी, बस हमने वो की। तो बस हमने ग्रॉसरीज की, बिलिंग कराई और उसके बाद हम साथ में ही मॉल है, लाइक एक ही बिल्डिंग में है, तो हम मॉल चले गए। We were not really planning on doing a lot of shopping, just wanted to look around a little क्योंकि मुझे घर के लिए कुछ स्लीपर्स देखनी थी, लेकिन honestly I was quite disappointed. I don't know if it's just me, but I feel like some brands have really compromised on their quality. कुछ स्लीपर्स में ग्लू तक नज़र आ रही थी, लाइक ग्लू में बाल लगे हुए थे, लाइक इतनी गंदी फिनिशिंग थी। और प्राइजेस देखकर तो आप लगता है कि यार अच्छा ही होगा, बट अनफॉर्चुनेटली क्वालिटी इस लेवल की बुरी थी कि बस मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो बस इस पॉइंट पर हमें थोड़ी भूख भी लगी, क्योंकि बस फिर मॉल आओ और फूड कोर्ट ना जाओ तो ये तो मॉल के साथ नाइंसाफ़ी है। तो बस फिर हम लोग हेडेड स्ट्रेट टू द फूड कोर्ट। एंड ऑनेस्टली आफ्टर ऑल दैट वॉकिंग एवरीथिंग टेस्टेड एक्स्ट्रा डिलिशियस। हमने ब्रॉडवे से उनकी एक डील ली थी और कराची ब्रोसन रोस्ट। तो उसके बाद हम घर वापस आ गए और ग्रॉसरीज को ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट किया। ग्रॉसरी शॉपिंग करना तो आसान है, लेकिन उसको घर आकर समेटना सबसे बड़ा टास्क है। तो बस बैग्स एम्प्टी किए, आइटम्स अरेंज किए, फ्रिज स्टॉक की, एंड यू गाइज ऑल्सो नो द स्ट्रगल कि कितनी मुश्किल होता है। लाइक मुझे शॉपिंग करते हुए कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन समेटते हुए बस फिर मुझे होता है कोई आके कर दे। तो बस ये सब कुछ करने के बाद कुछ ठंडा पीने का दिल कर रहा था, गर्मियाँ भी हैं, तो बस फिर मैंने मैंगो शेक बना लिया। That's it for today's vlog. I hope you guys enjoyed spending time with me. If you did, don't forget to give it a thumbs up and share your thoughts in the comments below. And if you haven't subscribed yet, make sure to hit that subscribe button and join our little family. Thank you so much for watching. Take care, stay blessed, stay happy, and I'll see you guys in the next vlog. Till then, Allah Hafiz.